लाखों बच्चों के साथ यही परेशानियां रहता है कि जब भी ठंड के मौसम में पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो ये तीन परेशानियां सभी के साथ रहता है। पहला, नींद आना, दूसरा, पढ़ने का मन नहीं करना और तीसरा है कि थकान महसूस करना। तो इस वीडियो में 100% समाधान होगा और बोर्ड परीक्षा 2025 में आप भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पर क्लिक किए हो और ये तीनों समस्या का समाधान इसी वीडियो में मिलेगा और साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। और वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है जिसके कारण से कई बच्चों के साथ ये परेशानियां रह जाती है और 99% बच्चों के साथ ये परेशानियां रह जाती है और 1% बच्चे वो होते हैं जिनके साथ ये परेशानियां नहीं रहता है और वो वही बच्चे रहते हैं जो इन परेशानियों का समाधान जानते हैं और वही 1% बच्चा टॉपर के श्रेणी में जाते हैं। तो जो बच्चे इस समस्या का समाधान जान जाएंगे वो टॉपर के श्रेणी में जाएंगे, लेकिन जो बच्चे ये समस्या का समाधान नहीं जानेंगे वो टॉपर के श्रेणी में नहीं जाएंगे। तो वही 99% बच्चे नहीं जान पाते हैं जिनके कारण वो टॉपर के श्रेणी में नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन, सबसे पहला प्रॉब्लम है नींद की और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ाई की सबसे बाधक प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो नींद है और आज के बाद आपको वैसा नींद नहीं आएगा जैसा पहले से आप ला रहे थे। आप नींद को दोस्त बना रखे थे और आपको नींद आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर आपको रीजन मालूम हो जाए तो सचमुच में नींद भाग जाएगा। तो रीजन मेरे प्यारे बच्चों, रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कि नींद आपको क्यों ज्यादा आता है। क्योंकि आप खुद स्वयं जो है आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को कम कर लेते हो और ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही कम होता है नींद आप पे अटैक करता है। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना है और ब्लड सर्कुलेशन तेज कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूं। और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज नहीं होगा आपको नींद आएगा। पहला, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए सूरज का प्रकाश मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको मिल नहीं पाता है। दूसरा है पानी की मात्रा आपकी शरीर में बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो कि आप सही समय पे सही ढंग से आप पी नहीं पाते हो। पानी की मात्रा तो आप अपनी शरीर में इतना कम कर लेते हो जिससे कि डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। क्योंकि गर्मी में आप बहुत ज़्यादा पानी पीते थे लेकिन जैसा ही ठंड की मौसम आती है तो आप पानी पीना बंद कर देते हैं। उसके बाद आपका बेड है जो कि नींद का सबसे बड़ा कारण है। बेड, अब कहिएगा बेड कैसे मेरा नींद का कारण है, तो वो भी मैं बताता हूं कि आपका बेड आपका नींद का कारण कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको सूरज का प्रकाश नहीं मिलता है, तो सूरज का प्रकाश आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपना दिमाग में। आपका दिमाग सूरज का प्रकाश चाहता है और उसको ज़रूरत भी है, तब आपका दिमाग का ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होगा और आपका दिमाग तेज़ होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि सूरज के प्रकाश तो आपको मिलता नहीं है, आपका दिमाग को चाहिए सूरज का प्रकाश। तो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपनी कमरा का अगल बगल का जितनी भी लाइटें हैं, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो सारी लाइटें को जला लो। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ वहाँ की लाइट जलाओ, बाकी का लाइट बंद कर दो। अगर बाकी का लाइट बंद कर दोगे तो आपका दिमाग में लाइट के लिए निगेटिविटी आएगा और लगेगा ही नहीं कि दिन है, लगेगा सीधे आपका दिमाग में कि रात है। अगर पूरी लाइट जलती है और हर जगह आपको उजाला ही उजाला दिखता है तो आपका दिमाग को एनर्जी मिलता है और आपका दिमाग वहाँ पे यही सोचता है कि अभी दिन है, अभी रात नहीं हुआ है। और इस तरह से आप सूरज की प्रकाश को अपने दिमाग में ला सकते हो और उसकी जैसा एनर्जी आप अपने दिमाग को दे सकते हो। दूसरी है बेड। बेड जो है आपके लिए क्यों नेगेटिविटी है और बेड जो है आपका दिमाग का सर्कुलेशन क्यों कम कर रहा है। देखिए, जब कभी भी आप बेड पे जाते हो उसके बाद सोने से पहले कभी भी ब्लू कलर की लाइट नहीं देखनी चाहिए। अगर सोने से पहले आप ब्लू कलर की लाइट देखते हो तो आप
आपको 1 घंटे की बाद नींद आती है, 1.5 घंटे की बाद। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सोने समय आपको ब्लू कलर नहीं देखनी चाहिए। लेकिन आप जब भी बेड पे जाते हो तो मोबाइल निकालते हो और मोबाइल को देखते हो और मोबाइल में ब्लू कलर ही आपको दिखता है, और ब्लू कलर जो है वो आपको 1 से 1.5 घंटा तक आपके दिमाग में चलता है और वो आपकी नींद आने नहीं देगा। आप मोबाइल रखिएगा चलाने के बाद तो आपका नींद 1.5 घंटा बाद, मतलब 1.5 घंटा लेट से नींद आया है तो सवेरे 1.5 घंटा लेट से आपका नींद टूटेगा। आप सुने होंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सवेरे के समय में बहुत जल्दी जागते हैं और समय से जागते हैं और उनके पास कोई अलार्म नहीं होता है, विदाउट अलार्म वो समय से जगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी विदाउट अलार्म समय से जग सकते हो, बशर्ते आप गलती क्या करते हो कि जब सोने जाते हो तो सोने से पहले आप मोबाइल चला ही लेते हो, जो कि बहुत बड़ा बाधक है आपकी नींद की। तो सोने से पहले आपको मोबाइल नहीं चलाना है, और सोने से पहले अगर आपको पढ़ाई करना है तो मोबाइल से नहीं करना है। सोने के 1 घंटा पहले आप किसी बुक या नोट से पढ़ाई करें, कभी भी मोबाइल से पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि आपका दिमाग ब्लू कलर सोने से पहले नहीं चाहता है। अगर सोने से पहले आप ब्लू कलर दीजिएगा तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी सवेरे उठने में, और जब कभी भी आप जो अलार्म लगाइएगा उस अलार्म पर आप नहीं जाग पाइएगा। जैसा ही अलार्म देखिएगा उसके बाद लगेगा थोड़ा सा 10 मिनट और सो लेते हैं क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। तो नींद पूरा होगा कैसे? आपने जिस समय सोया था उस समय आपका नींद ही नहीं आया था और नींद आने में विलंब हो गई थी, जिस कारण से आपको सवेरे नींद नहीं टूट रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी सोने जाइए तो आप मोबाइल चला करके कभी मत सोइए, मोबाइल को रखिए, 1 घंटा तक मोबाइल छूना नहीं है, उसके बाद सोइए। और आप इस तरह का हर दिन क्रिया किए मेरे प्यारे बच्चों, और बार बार आप सोचते रहिएगा कि हमें सवेरे 4 बजे जागना है, 4 बजे जागना है, 4 बजे जागना है, 4 बजे जागना है। आप अपने दिमाग को इतना रट्टा मरवा दीजिए, 4 बजे 4 बजे 4 बजे, सवेरे दिमाग आपका अपने आप जवाब देगा कि 4 बजे इसे जागना है मेरे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा उस बात। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों वाटर। आपके शरीर में वाटर कम पड़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और यही वाटर के कारण मेरे प्यारे बच्चों आपकी शरीर में एनर्जी कम जाती है। एनर्जी कम जाती है तो जब एनर्जी कम जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। वाटर, जब आपकी शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पानी ही आपका ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को पानी ही बढ़ाता है। और पानी मेरे प्यारे बच्चों आपको शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप करते क्या हो कि जब भी ठंड का मौसम आता है तो आप पानी पीना कम कर देते हो, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको पानी अभी से भरपूर पीना है, और पानी पीने के बाद आप ये चीज़ गेस करिएगा कि जब कभी भी आप पानी पीजिएगा मन से भर पेट पीजिए, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है मेरे प्यारे बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। जब कभी भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल मन करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है रेगुलरिटी जो बना रखे हैं वहीं पे पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मन की बात आया, मन लगाने की बात आया, तो आपको कुछ तरीका बदलना होगा। यानी कि तरीका बदलना होगा। अगर बैठ करके पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा टहल करके पढ़ लीजिए, थोड़ा सा डेस्क पे पढ़ लीजिए, कभी इधर पढ़ लीजिए, कभी चेंज बुक भी चेंज कर करके पढ़ते रहिए, है ना। चेंज करिए, जब भी मन की बात आए ना तो थोड़ा सा टहल करके पढ़िए, बुल करके पढ़िए, बैठ करके पढ़िए, उठ करके पढ़िए, बुक चेंज करके पढ़िए, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल करके पढ़िए, आपको मन लगेगा। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 90 to 10 मिनट, 90 to 10 मिनट का ये रूटीन आपको पालन करना है कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटा पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। हर एक 1.5 घंटा में आपको 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। अगर लगातार आप पढ़िएगा तो इससे भी आपका दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा और दिमाग को थकान महसूस होगा और आपका दिमाग फिर धीरे धीरे पढ़ने से इग्नोर करने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 to 10 यानी 90 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट दिमाग को रेस्ट जरूर दीजिएगा और ब्रेक करिएगा, है ना, इंटरटेनमेंट करने के लिए। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद भी पढ़ने का ना मन करें तो आप जो है ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक
आप ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा सिंपल तरीका से। अगर कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो आप ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक को थोड़ा सा सुन लीजिए। उससे जो है वो जो म्यूजिक बनाया गया है वो साइंटिफिक बनाया गया है, जो आपका दिमाग का वाइब्रेशन होता है और ये ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक होता है, दोनों का वाइब्रेशन मैच करता है और आपकी दिमाग के अंदर वाइब्रेशन जगाता है पढ़ाई करने के लिए। तो आपको ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक को भी बजाना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों थकान, पूरा शरीर का, मेरे प्यारे बच्चों ठंड के समय में आपको थकान कैसे महसूस होता है? मेरे प्यारे बच्चों देखिए, थकान दूर करने के लिए आपका कई ऐसा पार्ट है, कई ऐसा एक्सरसाइज है मेरे प्यारे बच्चों जिससे कि थकान दूर किया जा सकता है। साइंटिफिक रीज़न है ये भी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको थकान महसूस होने का रीज़न क्या है? ठंड के मौसम में कभी दर्द रहता है, कभी ये रहता, तो मेरे प्यारे बच्चों सही ढंग से कपड़ा नहीं पहनना, सही ढंग से सही जगह पे रहना नहीं, हवा में रहना, ये तो मेरे प्यारे बच्चों कई ऐसा शरीर का पार्ट है जिसे हवा में नहीं रहने देना चाहिए, खास करके ठंड के मौसम में। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है पैर का सबसे निचला भाग जो है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी उसे ठंडा नहीं होने देना है, उसे हमेशा गरम रखना है। यानी गर्म कोई कपड़ा रहे मेरे प्यारे बच्चों तो उसे अपना पैर में डाल ले, जिससे कि आपका पैर का निचला हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए गर्म रहे। उसके बाद ये हाथ है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी हाथ को जो है वो गर्म रखे, है ना, हाथ और पैर को गर्म हमेशा रखे। बात रही कान को, तो कान को भी कभी ठंड होने नहीं देना ठंड के मौसम में। अगर कान ठंड होती है तो इससे भी आपको थकान महसूस हो सकती है और सर दर्द करने लगेगा, और जब सर दर्द करने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों तो स्वाभाविक है कि आपको थकान महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपको पढ़ाई करने के लिए। और आपका बोर्ड परीक्षा 2025 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है, इसलिए बोर्ड की तैयारी करिए और जिस तरीका से मैं बताया हूँ वो पूरा तरीका अगर आप लागू कर दिए तो ज़िंदगी में कभी भी ठंड आपको सताएगी नहीं और आप 1% स्टूडेंट के श्रेणी में चले जाओगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो आप एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो जो दोस्त है वो भी इस चीज़ से अनजान न रहे।